नमस्कार जी। सच साहब जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम दीपिका खमारी है। दीपिका जी, आप कहाँ से हैं? जी हम उड़ीसा के संबलपुर डिस्ट्रिक्ट कतरबगा गांव से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? जी हम 11 अगस्त 2018 को परम संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए और नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थीं? बंदीछूट जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले हम हिंदू समाज में प्रचलित सारे देवी देवता की पूजा करते थे और बचपन से ही हम बहुत सारे व्रत करते थे और बहुत सारे व्रत करते थे, जन्माष्टमी के व्रत और शिवरात्रि के व्रत। और हर सोमवार को हम नंगे पैर शिव जी के मंदिर को जाकर जल चढ़ाते थे और पूजा करती थी। और ऐसे कि हम शिवलिंग के ऊपर 1 लाख की बेलपत्ती चढ़ाने की संकल्प की थी और हर सोमवार को हम मंदिर चढ़कर गिन कर चढ़ाती थी और लिख कर रखती थी। किस कारण से आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आईं? इतने सारे भक्ति हम बचपन से ही करते आते थे और इतने सारे भक्ति करते करते हम बहुत दुखी थे कि इससे कि बहुत ही कम उम्र में हमारी शादी हो गई और उसके बाद हमारी पापा की डेथ हो गया। और फिर हम शादी के 5 साल बाद हमारी एक बेटी पैदा हुई जिसकी कि वो इतनी बीमार रहती थी कि महीने में 2-3 बार उसे मेडिकल लेना पड़ता था। फिर इस बार ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड को बीपी के कारण ब्रेन स्ट्रोक हो गया और पैरालिसिस का अटैक आ गया और उनको किडनी भी प्रॉब्लम हुआ और बहुत सारे प्रॉब्लम, जैसा कि उनके शरीर में एक बीमारी का घर बन चुका था। ये सब से हम बहुत परेशान थे, जैसे कि उनके बहुत ही काम धंधा सब कुछ छूट चुके थे और वो जो उनकी एक दुकान था वो दुकान भी बंद हो गया था और हमारी आर्थिक भी परिस्थिति बहुत कमज़ोर थी कि उनको भी हम महीने में 5-7 हज़ार का खर्चा, मेडिसिन खर्चा करना पड़ता था। तो इतने सारे खर्चे हम उठाने के लिए समर्थ नहीं थे और इतने सारे हम परेशान थे कि हम ऐसे थे कि हम एक तरह से भगवान से नास्तिक भी हो चुके थे। हम इतने बचपन से इतने भक्ति करते करते आती हूँ और फिर भी हमें इतने दुख झेलना पड़ता है। जब हमारे हस्बैंड की तबीयत ख़राब हुआ तो हम तो महीने 1.5 महीने हॉस्पिटल के चक्कर लगाना पड़ा हमें और वहाँ से रिटर्न होने के बाद उनको सिर्फ घर पर रहे और वो टीवी चैनल बदलते बदलते एक दिन गुरुजी के सत्संग आया, चैनल पर गुरुजी के सत्संग आया, संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों का इंटरव्यू आता है। वो देखकर हम लोग प्रभावित हुए और सोचे कि शायद हमें भी कुछ लाभ मिलेगा और इसलिए पहले मेरे हस्बैंड ही नाम दीक्षा लिए थे पर संत रामपाल जी महाराज से पहले वही नाम दीक्षा दे थे और हम इतने भगन थे कि वहाँ सत्संग में जाते थे फिर भी नाम नहीं ले पा रहे थे। और जब हमें उनकी एक साल बाद हम जब पूरे ज्ञान को समझ पाए, जैसे कि गुरुजी सारे वेद शास्त्र खोल के ज्ञान बता रहे थे, वो सब हम देखकर हम सोचे कि यही ही सच्चा ज्ञान है। सदगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद क्या आपकी परेशानियां ठीक हुईं? ये हमारे पास रिपोर्ट है हमारे हस्बैंड की कि उनके जो ब्रेन स्ट्रोक हो गया था और पैरालिसिस का अटैक हो गया था। इसके बाद हम जब संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए एक बार भी हम और चेक नहीं किया और आज तक डॉक्टर के पास भी नहीं गए और अब तक वो ठीक हैं। हस्बैंड को किडनी के भी प्रॉब्लम थी, किडनी खराब भी हो चुका था और वो डॉक्टर ने बताया था कि इनको जब तक जिंदा रहे तब तक मेडिसिन चालू करना पड़ेगा। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की दया से उनके नाम दीक्षा लेने के बाद, उनके बताए हुए सच्ची भक्ति करने के बाद
हाँ, वो मेडिसिन बिल्कुल ही, जो उन्हें प्लेट भर भर के मेडिसिन खाना पड़ता था, कि वो मेडिसिन बिल्कुल कम हो गया है। दिन में 1 या 2 टेबलेट लेते हैं, और वो संत रामपाल जी महाराज की दया से वो आज बिल्कुल ठीक हैं, और उनको जो पैरालिसिस का अटैक हुआ था वो भी ठीक है। संत रामपाल जी महाराज की दया से वो ठीक है। दीपिका जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले, आपने रिपोर्ट्स भी दिखाई, लाखों दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी किसी न किसी बीमारी या परेशानी से ग्रस्त हैं और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, तो कैसे ले सकते हैं? जी, संत रामपाल जी महाराज के नाम दीक्षा लेना बहुत सिंपल है, कि बहुत सारे चैनलों में संत रामपाल जी महाराज के सत्संग आते हैं, और सत्संग के नीचे एक येलो पट्टी चलती है, उनमें आश्रम के नंबर्स हैं, और जो श्रद्धालु नाम दीक्षा लेना चाहते हैं उस नंबर को के संपर्क करके अपने नज़दीक नाम दीक्षा केंद्र के साथ संपर्क करें और नाम दीक्षा लें। धन्यवाद जी। सत साहिब।